पिछले दिनों श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल और ई रिक्शा चालकों का एक प्रतिनिधिमंडल सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मिला था और हम लोगों ने उनसे ये अनुरोध किया था कि ई रिक्शा वालों के लिए दिल्ली के अंदर ऐसा कानून बनाया जाए जिससे उनका ई रिक्शा सड़क पे आ सके। पिछले 3 महीनों से ई रिक्शा वाले रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं और उनके ई रिक्शा चलना बंद हो गए हैं, जिसके कारण से उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उस पर नितिन गडकरी जी ने पूरे प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया था कि हम एक नोटिफिकेशन जारी करके और इनके ई रिक्शा चलने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको हम दूर करेंगे। मौजूदा जो नोटिफिकेशन आया है उसमें खाली एक पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये 8-10 चीज़ें हैं जो आपको आईकैट या उस जैसी 3-4 टेक्निकल संस्थाओं से अप्रूव कराना पड़ेगा मॉडल, और मॉडल अप्रूव होने के बाद ही वो ई रिक्शा सड़क पर चलने के लिए मान्य होगा। हम लोगों ने मुलाकात करके जॉइंट सेक्रेटरी जी से पूछा था कि इस मॉडल को अप्रूव कराने का खर्चा क्या है, तो उन्होंने बताया 5 लाख रुपए किसी एक मॉडल के अप्रूव कराने का खर्चा है। अब कोई भी और उसमें उन्होंने मैन्युफैक्चरर और एसोसिएशन दोनों को ये ऑथराइज़ किया है कि वो लोग चाहें तो किसी भी मॉडल को आईकैट या उस जैसी 3-4 जो संस्थाएं हैं उनसे वो अप्रूव करा सकते हैं। अब पहली बात तो ये कि ई रिक्शा वालों का कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर किसी मॉडल को अप्रूव कराने के लिए 5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा तो ये ई रिक्शा चालकों के बस का बिल्कुल नहीं है कि वो 5 लाख रुपए खर्चा करके अपने किसी ई रिक्शा के मॉडल को अप्रूव करा सके। इसलिए और साथ ही साथ जो कॉमर्शियल लाइसेंस की बात उनके साथ जोड़ दी कि क्लास 10th या 8th पास हो तभी उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। रजिस्ट्रेशन की बात जोड़ दी। इस सब में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में मुझे लगता है कि महीनों लग जाएंगे और उनका ई रिक्शा सड़क पे नहीं आ पाएगा। इसलिए 8 तारीख को जंतर मंतर पर एक रैली करके ई रिक्शा वालों के साथ हम लोग एक संवाद करेंगे, जिसमें इस नोटिफिकेशन पर आंशिक खुशी भी है कि एक पहला कदम इस दिशा में आगे बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ जो अड़चनें हैं अभी ई रिक्शा वालों के लिए वो कैसे दूर हो, इसके बारे में उनके साथ बातचीत करने के लिए एक सभा का आयोजन जंतर मंतर पे किया जा रहा है, जिसमें श्री अरविंद केजरीवाल जी, आशुतोष जी, मनीष जी सारे लोग रहेंगे और ई रिक्शा वाले जितने भी यूनियन के उनके लोग हैं अभी जो अनौपचारिक रूप पे यूनियन है, कोई उनका रजिस्टर्ड यूनियन नहीं है, तो उनके भी लोग रहेंगे और उसके बाद वहाँ हम लोग सारी अड़चनों की चर्चा उनके साथ करके आगे की क्या रणनीति बनेगी वो तय करेंगे। तो ये एक जानकारी आप लोगों को देनी थी 8 तारीख की रैली के बाद। नहीं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, खाली आपत्ति खर्चे के ऊपर है। जो 5 लाख रुपए का खर्चा है सरकार इसको खुद बियर करे, ये होना चाहिए। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है अमूमन होता है कि नोटिफिकेशन में जो मॉडल अप्रूवल का काम होता है वो मैन्युफैक्चरर्स खुद करता है। इन्होंने नोटिफिकेशन में अथॉरिटी या एसोसिएशन को जिम्मेदारी डाल दी है। दिक्कत इस बात को लेकर ये है कि ई रिक्शा वालों की ना तो कोई अथॉरिटी है ना कोई एसोसिएशन है। तो वैसी स्थिति में जब कोई अथॉरिटी भी नहीं, एसोसिएशन नहीं है, यानी ये मॉडल्स अप्रूव नहीं हो पाएंगे। और अगर इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली अगर किसी ऑटो ई रिक्शा वालों को अगर अप्रूव कराना होगा तो कम से कम 5 लाख रुपए उन्हें देने पड़ेंगे। तो जब एसोसिएशन नहीं है और ये 5 लाख रुपए दे नहीं सकते, वैसी स्थिति में ये और बिना अप्रूवल के सड़क पर आ नहीं सकते।
तो सिचुएशन तो बैक टू स्क्वायर वन हो गई कि पहले भी ई रिक्शा वाले सड़कों पर चला नहीं सकते थे और अब भी रिक्शा वाले सड़कों पर नहीं चला सकते। तो हमने जो पिछले दिन अब जॉइंट सेक्रेटरी से मुलाकात की, उनसे कहा था कि भाई ये आपके इस लॉ में, ये नोटिफिकेशन में ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आपको दूर करना होगा। तब ही वॉज ऑल्सो टेकन अ बैक, अच्छा ये एसोसिएशन इनकी नहीं है। तो सवाल इस बात को लेकर ये है कि अगर आप एक नोटिफिकेशन लेकर आ रहे हैं तो होमवर्क ठीक होना चाहिए। वैसी स्थिति में जब वो सड़कों पर नहीं जा सकते हैं तो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। ये हम लोग का आज मान लीजिए कि उनके पास तो खाने का इंतजाम नहीं है, आपने 5 लाख रुपए का खर्चा उनके ऊपर लगा दिया कि वो मॉडल अप्रूव कराए, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? इसलिए इस चीज़ को सरकार खुद से उस खर्चे को वहन करे, जो भी उसके मॉडल को अप्रूव करने में आता है वो खर्चा खुद से वहन करे। इतनी बड़ी कोई धनराशि नहीं है जिसको सरकार नहीं उठा सकती। नहीं, दो तरीके हैं ना, एक तो उन्होंने कहा कि साहब मैन्युफैक्चरर कराए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है, हम रिक्शा बना रहे हैं, कंपनी है हमारी, हम अप्रूव कराएंगे। लेकिन जो एसोसिएशन के ऊपर उन्होंने डाल दिया है, क्योंकि ई रिक्शा पहले मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं था और उस समय तमाम लोगों ने ई रिक्शा जो खरीदा है वो कैसे अप्रूव होगा, उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, वरना वो ई रिक्शा आ ही नहीं पाएंगे सड़क पर। सर, राजेश करते एक लेटर आया है फेसबुक पे, उसमें आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव क्यों करा रही है, सत्या विपक्ष में बैठकर ये तमाम बातें उन्होंने लिखी और ये लेटर उन्होंने लिखा है, इन्होंने फोन पर हमारे चुनाव हो ना हो, जो कह रहे हैं पार्टी जो को बढ़ावा दे रही है। राजेश गर्ग जी का जो जिस लेटर की चर्चा हो रही है उसमें फेसबुक के अकाउंट हैक होने की बात उन्होंने कही है। तो जब तक पार्टी को आधिकारिक रूप से कोई चिट्ठी उनकी तरफ से नहीं मिल जाती है तब तक उस पर कोई जवाब देने का मतलब नहीं है। जब हमारे पास कोई लिखित पत्र उनका आ जाएगा, जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, जो आप कह रहे हैं, जो मीडिया में चल रहा है, तब हम उस पर कोई जवाब देंगे। अभी पार्टी को राजेश गर्ग जी की ओर से कोई खुला पत्र नहीं मिला है। नहीं, दो तरह की बात है। किस चैनल पे मुझे लगता है अगर नाम ले, 2 चैनल पे उन्होंने अलग अलग बयान दिए। एक चैनल पे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारा फेसबुक का अकाउंट हैक किया गया है। अब जब उनसे बातचीत हो जाए, उनका कोई पत्र हमको मिलेगा, तभी तो हम उस पर कोई जवाब दे पाएंगे। मैं कह रहा हूँ अभी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। जैसे ही उनसे बातचीत हो जाएगी और इस लेटर पे उनसे स्पष्ट रूप से उनकी पूरी बात जान ली जाएगी कि भाई फेसबुक हैक हुआ या क्या हुआ उनके साथ, फिर हम आपको बताएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें सफाई मांगने का सवाल नहीं है। सवाल यह है लेटर की प्रामाणिकता क्या है, उस चिट्ठी की प्रामाणिकता क्या है। अगर आप पार्टी के हैसियत से पूछ रहे हैं तो पार्टी को इस प्रकार का कोई लिखित पत्र नहीं मिला है, नंबर 1। दूसरी बात यह कि फेसबुक पर जो बातें उनकी आई हैं उसको वो कह रहे हैं कि वो हैक किया गया है। अब जब उनसे संपर्क हो जाएगा तो आपको